के तमाम ग्रामीण चिकित्सक अरविंद पंडित का नमस्कार। मैं उन सभी साथियों को विशेष रूप से अवगत कराना चाह रहा हूं कि अभी व्हाट्सएप पर दो ऐसे प्रमुख सूचनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को भेजा हूं। हम लोगों को अंतर तक जाने की ज़रूरत नहीं है कि राजद कार्यालय में क्या हो रहा है और जदयू कार्यालय में क्या हो रहा है। हम लोगों को किसी वक्तव्य के आधार से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना ये है कि हमारे पास लिखित नोटिफिकेशन जारी हो रहा है या नहीं। इस नोटिफिकेशन जारी का माध्यम एक ही है जो विज्ञापन के तहत मार्गदर्शक हो, टीवी चैनल पर मार्गदर्शक हो, या नहीं तो कैबिनेट में पास हो, या नहीं तो पेपर में अवगत हो, या नहीं तो यूट्यूबर के माध्यम से जो कार्यालय से संबंधित है उनके माध्यम से यदि कोई सूचना आती है तो उसे पुख्ता सबूत माना जाना चाहिए। रही बात है कि हम लोगों को जिस तरह की बात ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में एक विगत वर्षों से लगातार लड़ाइयाँ होती आ रही है, लगातार अग्रसर हम लोग विचार बना रखे थे कि हम लोगों को समायोजन या संविदा पर हो या नियुक्ति पर हो, लेकिन हो। इसी भरोसे के साथ ग्रामीण चिकित्सकों को दिलासा दिलाते दिलाते प्रमुखता से 3-4 वर्ष हो गए और अभी भी उम्मीद का टिकरा नहीं बन सका। इस सारी बातों को सोचते समझते हुए हम लोगों को सिर्फ एक ही मकसद है सभी ग्रामीण चिकित्सकों को कि हम लोगों का समायोजन किसी न किसी तौर तरीके से होना चाहिए और सरकारी मोहर ग्रामीण चिकित्सकों पर भी लगना चाहिए। आज आशा जीविका बहुत तरह की ज्वाइनिंग करने के बाद भी गलत तरीके से मरीजों के साथ व्यवहार होता है, लेकिन सरकारी ठप्पा लगने की वजह से आज उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ग्रामीण आज मान लीजिए आशा ही है, जीविका है, आंगनवाड़ी है, एनएम है, जीएनएम है, बहुत से पद स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सृजित किया गया, लेकिन उस बीच में ग्रामीण चिकित्सकों का पद सृजित करना अनिवार्य था। लगातार अफवाह बनने से यूट्यूब के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, घेराव के माध्यम से लगातार ग्रामीण चिकित्सकों का प्रयास अग्रसर रहा है। मैं किसी व्यक्ति को पर्सनल नहीं कहता कि कोई किसी का माध्यम बना, लेकिन इस आंदोलन का जिसने बिगुल फूका वो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए फूका। थोड़ी सी दुविधाएं हैं। लड़ाई समायोजन ग्रामीण चिकित्सकों का, उस सभी चीज में, उस सारी बातें में अवगत होना चाहिए कि ग्रामीण चिकित्सक की लड़ाई एक ग्रामीण चिकित्सक का है। हमने देखा सीतामढ़ी के कुछ यूट्यूबर थे, वो माननीय जैन मौर्य जी पर कटाक्ष कर रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ऐसा, सोचना चाहिए। यूट्यूब बनाने का मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई मुद्दा निकलना चाहिए, हमने जाना, हमने कहा, ऐसे कोई भी विचारधाराएं नहीं रखना चाहिए। आज भी मैं कितने भी यूट्यूब व्हाट्सएप पर हमने मैसेज डाला हूँ तो हम कहेंगे कि मैं डाला, मैं आगे हूँ, ऐसा नहीं।
ग्रामीण चिकित्सकों का एक भावार्थ होना चाहिए। लड़ाई सबका एक है, मकसद एक है, फिर भी आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हुए कटाक्ष करते हैं, ये सरासरी गलत है। सरकार अपना रास्ता बना रखा है। आज वहाँ के कई दोस्तों से भी बातचीत हुई। मैं बराबर अपना मोबाइल खुला रखता हूँ और सभी ग्रामीण चिकित्सकों को जब भी फ़ोन करते हैं उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक वार्ता होती है, किसी की कटाक्ष नहीं। रही बात ग्रामीण चिकित्सकों की नियुक्ति की बात, तो मैं उन सभी साथियों से कह देता हूँ कि लगातार छले जा रहे थे, लगातार काम के लिए अग्रसर थे, लगातार किसी न किसी रूप में ग्रामीण चिकित्सकों का हितैषी जो प्रबंधक हैं, हितैषी प्रबंधक हैं, वो अपनी लड़ाई को बल देते आ रहे हैं। मैं किसी का दोष नहीं देता हूँ, लेकिन आपस में ईर्ष्या दोष की भावना से ग्रामीण चिकित्सकों को आघात पहुंचा है। लोग ये चाहते हैं कि मेरा नाम हो, लोग ये चाहते हैं कि मैंने ये सूचना दिया, लोग ये चाहते हैं कि हम तुम्हारे बदौलत कुछ काम ही नहीं होगा। आप लोगों को सहानुभूतिपूर्वक समझना चाहिए। जिनको परामर्शदात्री बनाया गया, उनके द्वारा आज तक किसी भी ग्रामीण चिकित्सक का हित के लिए कभी भी किसी को एक आमंत्रण नहीं दिया।